नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ साक्षी। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी का चमकता सितारा रहे लक्ष्मण टुडू अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के अहम चेहरों में शामिल हो गए हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र जो कभी बीजेपी का गढ़ माना जाता था, अब वहां की सियासत पूरी तरह बदल चुकी है। दरअसल लक्ष्मण टुडू ने 2014 के विधानसभा चुनाव में घाटशिला सीट पर बीजेपी को शानदार जीत दिलाई थी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा नहीं जताया। 2019 के चुनाव में उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया। यही वजह थी कि उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा से हाथ थाम लिया और अब पार्टी ने उन्हें एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ लक्ष्मण टुडू का नाम भी शामिल है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार घाटशिला का उपचुनाव हर हाल में जीतना है और इसके लिए लक्ष्मण टुडू का मैदान उनको उसमें उतारा जा रहा है। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन, बसंत सोरेन, जोबा मांझी, हफीजुल हसन, विकास मुंडा, मिथिलेश ठाकुर, सुप्रिया भट्टाचार्य जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। अब सभी नेता मिलकर घाटशिला से सोमेश चंद्र सोरेन को जिताने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये उपचुनाव 11 नवंबर को होने वाला है और इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से जहां सोमेश चंद्र सोरेन मैदान में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा का कहना है कि बाबूलाल के पिता चंपई सोरेन के आदिवासी समुदाय में गहरी पकड़ रही है, इसलिए उन्हें दोबारा मौका दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब से चंपई सोरेन ने जेएमएम से नाता तोड़ा है, तब से घाटशिला में भाजपा का प्रभाव कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। जेएमएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी अब उधार के खिलाड़ी उतार रही है, यानी पार्टी के पास अपने दम के नेता नहीं बचे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 1985 से अब तक बीजेपी घाटशिला सीट से चुनाव लड़ती आ रही है, लेकिन उसने लगभग हर चुनाव में नए उम्मीदवारों को उतारा है। यही अस्थिरता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। यहां तक कि 2014 में जीत दिलाने वाले लक्ष्मण टुडू को भी 2019 में टिकट नहीं दिया गया, जो उनके नाराज होकर जेएमएम में जाने की बड़ी वजह बनी।